सोचो, हर दिन तुम एक ऐसे जाल में हो जो तुम्हें थका रहा है। स्ट्रेस, फेलियर और एक अंदर की आवाज़ जो कहती है तुमसे नहीं होगा। पर क्या तुम्हें पता है, ये आवाज़ रियल में तुम्हारी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है जो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और दुनिया की नेगेटिविटी से बनी है। बट गुड न्यूज़ इज़ तुम इस प्रोग्रामिंग को रीराइट कर सकते हो। तुम अपने सबकॉन्शियस को एक पावरफुल टूल में बदल सकते हो जो तुम्हारे ड्रीम्स को रियलिटी बनाएगा। ये कोई सेल्फ हेल्प की बात नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। रिसर्च कहती है 95% तुम्हारे डेली थॉट्स वही होते हैं जो कल थे। अगर तुम्हें लगता है कि लाइफ में वही सेम स्ट्रेस और फेलियर का साइकिल है, तो इसकी जड़ तुम्हारा सबकॉन्शियस है। सोचो, तुम एक पुराने कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश कर रहे हो, बट वो हर बार क्रैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस कंप्यूटर का सिस्टम पुराना हो चुका है। जब तक तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम नहीं करते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने एक बार इसे अपडेट कर दिया, तो तुम्हें लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। देखो, सबकॉन्शियस माइंड कोई मिथ नहीं है, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का 95% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस से चल रहा है, चाहे वो हैबिट्स हो, फियर्स हो या गोल्स हो। ये एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। But you don't believe, and that is the absolute truth. Because when you fully have control of your consciousness, with that belief, you do create the miracles. और ये सिर्फ साइंस तक ही लिमिटेड नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को अनलॉक करने के लिए बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रही है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इट क्रिएट्स ए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पावर। सोचो, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा दुश्मन ना हो, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाए, जैसे एक कोच जो तुम्हें हमेशा जीत के लिए मोटिवेट करता है। ये तभी होगा जब तुम इसे कॉन्शियसली यानी जानबूझकर रीप्रोग्राम करोगे। विजुअलाइजेशन से लेकर अफर्मेशंस तक, ये सब प्रैक्टिसेस तुम्हारे माइंड के डीपेस्ट लेयर में जाके एक नया माइंडसेट सेट करती है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सिर्फ एक आइडिया है, तो ये जानो, एथलीट्स और बिलियनर्स इसे हर रोज अपने गोल्स अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। एक बार जिम कैरी ने अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक लिया फ्यूचर एक्टिंग सर्विसेज के लिए। उस वक्त उनके पास ना काम था ना पैसा, लेकिन हर रोज वो उस चेक को देखता था और विजुलाइज करता था कि ये सच हो रहा है। 5 साल बाद उन्होंने डम्ब और डंबर के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन कमा लिए थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर थी जो उन्होंने अनलॉक की। I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years. I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber. Maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself like visualization work. अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम पुरानी प्रोग्रामिंग में फंसे रहो, या तुम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके एक ऐसी जिंदगी जियो जो तुम डिजर्व करते हो। शुरू करो स्मॉल स्टेप से, अफर्मेशंस लिखो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और विजुअलाइजेशन का मैजिक देखो। ये एक जर्नी है जो तुम्हारी रियलिटी को बदल देगी। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या तुम रेडी हो अपने सबकॉन्शियस को अनलॉक करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।